गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऐसा ना सोचिएगा कि 1:30 बज रहा है तो मैं गुड आफ्टरनून क्यों नहीं बोल रहा हूँ। असल में फ़र्स्ट मीटिंग अगर होती है तो वो गुड मॉर्निंग ही होता है, शाम के 5 बजे से पहले। तो बेसिक क्लास शुरू कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको कहा था 11 मार्च से बैच शुरू होगी, लेकिन अधिकांश छात्रों का जो है वो गणित इतना कमज़ोर होता है कि पहले बेसिक पर काम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो वहाँ भी गणित है, चाहे आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो वहाँ भी गणित है, आरपीएफ की तैयारी करने वाले हैं वहाँ भी गणित है, और एसएससी जीडी तक की क्यों ना तैयारी करनी हो वहाँ भी गणित है। तो अगर हम सीधे टॉपिक से शुरू करते हैं, टॉपिक से शुरू करने के लिए अगर बैच में तो हमारे पास इतना समय तो है नहीं, क्योंकि जिसका गणित कमज़ोर है गणित में पकड़ लाने में बहुत समय लगता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ये जो बेसिक क्लास है इससे आपके जो बारीक बारीक चीज़ें हैं अगर वो क्लियर हो जाएंगी। संत राम सर वो आपको वो सारे बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे जिनको मैथ्स का कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले छात्रों को दिक्कत आती है, जिनका मैथ्स कमज़ोर है। तो ऐसी चीज़ों के लिए बेसिक क्लास तो चलती रहेगी। 11 मार्च से हमारा प्रॉपर अलग अलग टाइम पे, मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती की बैच वो अलग चलेगी, आरपीएफ एसएससी की बैच वो अलग चलेगी। तो ये बेसिक क्लास आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैच में हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम आपको ये बेसिक क्लास करा सकें, इसलिए कॉमन टाइम पर 1:30 बजे बुलाया गया है। और अगर आप 1:30 बजे नहीं आ सकते तो ये वीडियो अपलोड होगा। लेकिन आपको अगर आप जो है ये एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप नए छात्र हैं और आपका गणित कमज़ोर है तो आपको ये बेसिक क्लास रेगुलर बेस पर फॉलो करना चाहिए और साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए। उम्मीद है आप जो है इस बेसिक क्लास के साथ तगड़ी मेहनत करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कई लोगों का गणित अच्छा होगा तो ये बेसिक क्लास उनको बोरिंग लगेगा कि हमें तो आता है, लेकिन हम वो जिम्मेदारी लेकर चलना चाहते हैं कि जिनका गणित कमज़ोर है वो भी कम से कम टॉपिक शुरू करने से पहले इन बेसिक के साथ थोड़े मजबूत तो दिखाई दें। ठीक है, तो चलिए क्लास कंटिन्यू करेंगे सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला दिन है तो वीडियो को क्या है ना सभी लोग स्टार्टिंग से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो हम अगर मैथ के बारे में तो हम यहाँ से आपको नंबरों से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिलती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएँ। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहते हैं तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि जो संख्याएँ, यानी यहाँ पे आपको देखो थ्योरी इसकी दी गई है कि जो संख्याएँ 1 से शुरू होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपसे देखो एग्जाम्पल में भी देखो, यानी 1 2 3 4 5, आप यहाँ कहाँ तक जा सकते हो, अनंत तक जा सकते हो। यानी कोई भी संख्या 1 से आगे जाओगे यानी 1 के बाद आप कहीं तक भी जा सकते हो, 100 तक भी जा सकते हो, आप 200 तक भी जा सकते हो, 300 तक भी जा सकते हो, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये क्या है, अनंत है। तो ऐसी संख्याओं को जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद इसका आगे देखते हैं अगला क्या रहेगा हमारा। अगला अगर देखें क्या दिया गया है, पूर्ण संख्याएं। ये क्या है, पूर्ण संख्याएं। इसको क्या बोल सकते हैं कि जो संख्याएं 0 से स्टार्ट हों यानी 0 से शुरू हों उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखो जैसे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं, देखो अभी इसके बारे में हमने देखा है प्राकृतिक संख्या के बारे में। अगर प्राकृतिक संख्याएं पूछ रहा है आपसे तो ये संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 डैश डैश आगे। अगर आपसे पूर्ण संख्याएं पूछ रहा है, पूर्ण संख्याएं पूछ रहा है तो ये संख्याएं आपकी कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें आ जाता है कि 0 आपका पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो 0 सिर्फ और सिर्फ क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे आपसे अगर ये भी पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो आप क्या बताओगे, 0 होती है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अगर आपसे प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है।
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमने क्या देखा अभी? प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने देखा, पूर्ण संख्या के बारे में हमने देखा कि यानी जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हों वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, और जो संख्याएं 0 से स्टार्ट हों वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो इसके आगे अगर और देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखो, अब ये क्या है? 0। अब 0 के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं कि 0 को जब गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 को जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और 0 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा। देखो यहाँ पे आपको एक स्टेप वाइज स्टेप दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? शून्य के गुण, मतलब शून्य के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप 0 को किसी संख्या में जोड़ रहे हो, यानी यहाँ पे 5 प्लस क्या है? 0 है, तो आंसर आपका क्या दिख रहा होगा? 5 दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें सबको आता होगा, फिर भी कन्फ्यूजन आ जाती है। देखो 5 में हमने क्या जोड़ा? 0 जोड़ा तो क्या आया? 5 आया। हमने 0 में क्या जोड़ रहे हैं? 0 में हम क्या जोड़ रहे हैं? 5 जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, अगर आप किसी संख्या में 0 को घटाओगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने यहाँ पे 24 लिया, और 24 में अगर हम 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24 ही आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे, अगर किसी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है भाग में, भाग वाले पोर्शन में। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि 0 को हम जब भाग करते हैं तो क्या आता है, या 0 में जब हम किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे क्या है? 0 में पहले ये गुणा कर रहा है तो 0 ही आया है, या देखो 0 गुणे क्या है? 5 है, तो क्या है? 0 आया। बट यहाँ पे क्या है? भाग वाला पोर्शन आपको आ गया, देखो दिख गया, ये भाग वाला पोर्शन आपको दिख गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 0 में आप किसका भाग दे रहे हो? किसी संख्या का भाग दे रहे हो। तो जब यहाँ पे ये पॉइंट लिखने वाली बात है कि जब आप 0 में किसी संख्या का भाग दें, किसी संख्या का भाग दें, या कोई भी नंबर है संख्या से भाग दें, तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा? तो 0 प्राप्त होगा। देख लो यहाँ पे, यानी ये 0 है। जैसे मान लो कि ये 0 लिख लिया, और इस 0 में अगर हम मान लो 6 से भाग दें तो जो प्राप्त होगा, यानी जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो जब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। बट ये वाली चीज़ ध्यान दोगे, अगर किसी संख्या में 0 का भाग दें तो उसका कोई हल नहीं आता है, यानी वो क्या आता है? अनंत आता है। जैसे अगर हम इसको ऐसे कुछ समझें कि मान लो कि यहाँ पे हमने लिखा 24, और 24 में हम भाग दे रहे हैं किसका? 0 का। या फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखें कि 0 और 0 में हम भाग दे रहे हैं 24 का। ये दो अलग अलग आपके क्वेश्चन हैं, पहला और ये आपका दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है ये वाले पार्ट में, पिछले वाले में, ये देख लो कि जब 0 में संख्या का भाग देते हैं तो आंसर आता है आपका 0। ठीक है, बट जब संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो उसका क्या आंसर आएगा? कोई हल नहीं निकलेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे, देखो संख्या में किसका भाग दे रहे हैं? 0 का, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? अनंत। ठीक है, मतलब इसका हल नहीं हो सकता। पर यहाँ पे 0 में जब हम संख्या का भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देता है। 0 में भाग देना, ये संख्या में भाग देना। ठीक है, चलो अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्या रहेगा? ये देखो क्या दिया है? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या चीज़ होती है? इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बचपन में क्लास 2, 3, 4 में सिखाई जाती हैं। ठीक है, देखो शून्य के दाईं ओर और प्राकृतिक संख्याएं, और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं या धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को मिलाकर क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पे हमने लिखा 0, ठीक है, और 0 के अगर हम इस साइड जाएंगे, ये हमारा क्या है? यहाँ से अगर इधर जाना स्टार्ट करेंगे तो ये राइट साइड है, और 0 के अगर हम इधर चलेंगे तो ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अगर 0 के राइट साइड आप जाओगे तो वैल्यू आपकी जो होगी वो बढ़ेगी, यानी यहाँ पे क्या होगा? +1, +2, +3, +4, +5,
+6 डैश डैश आगे आपकी, यानी धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। बट अगर जीरो के आप लेफ्ट साइड आओगे तो ये इधर क्या होगा, माइनस वाली नंबर मिलेगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है, डैश 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 आगे। तो इन्हीं सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और जीरो को मिला दिया जाता है तो इनको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को शामिल जहाँ पे कर लिया जाता है वो आपका पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि धनात्मक और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं तथा जीरो को मिलाकर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर अगर गए होगे तो प्लस नंबर है और इधर क्या है, माइनस नंबर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एकदम जानकारी होनी चाहिए, जिससे क्या है क्वेश्चंस हल करने में आसानी रहती है, ठीक है। चलो आगे अगर देखते हैं अगला, अब यहाँ पे क्या है, जोड़ घटाना, प्लस करना माइनस करना, कि जब प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो क्या आता है, प्लस को माइनस में जोड़ोगे क्या आएगा, प्लस को माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 6 और यहाँ पे क्या है, प्लस का 3, और इसको दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो जब प्लस का प्लस में ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। 6 और 3 आप जोड़ोगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर निकाल के बताना है। तो बताओ, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह अगर नहीं लगा रहता है, मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा 12, मैंने यहाँ पे लिखा 12, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो आप बोलोगे सर इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा हम इसको पॉजिटिव नंबर मानते हैं। नेगेटिव नंबर तब मानेंगे जब उसके सामने कोई चिन्ह लगा रहे। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के सामने अगर नेगेटिव लगा है तो ये -2 कहलाएगा, ठीक है। इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो बताओ, 3 में से 8 जोड़ेंगे तो 8 और 3 दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर अगला देखते हैं तो क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, 7 है और प्लस कर रहा है किसको, 9 को। 7 में से 9 जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 लिखा है, 5 में 7 आप जोड़ रहे हो, 7 + 5 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और ये पॉजिटिव दोनों आएंगे, प्लस के आएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 8 में से 9 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 17 आएगा, और 17 किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। 3 में से 9 जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये चीज़ ध्यान देना है। पर जब कोई सिंगल नंबर आता है तो उसके आगे हम प्लस लगाते नहीं है, पर वो पॉजिटिव माना जाता है। 6 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा, और 7 प्लस का आएगा। 2 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। ये एक रही बात प्लस की। अब आते हैं माइनस वाले में। अगर माइनस वाली कंडीशन कुछ देता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे देख लो क्या है, -3 है और यहाँ पे -6 है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोनों माइनस के सिंबल लगे हैं, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो ये -3 हो जाएगा और यहाँ पे लगा है प्लस, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या चेंज हो जाएगा, माइनस, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, 6। इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और जो दोनों का चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -9, ठीक है। आगे अगर देखें, बताओ इसका आंसर यहाँ पे आपको निकालना है। -3 है, -8 है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। 8 और 3 कितना हुआ, 11, दोनों में माइनस है तो क्या लगा देंगे, -11। इन दोनों को जोड़ना है, -5 है, -9 है, दोनों को पहले जोड़ दो, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, और दोनों में माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है, माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7, और इन दोनों को जोड़ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो देखो क्या लिखा है, -3 है, -9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12, दोनों में माइनस लगा है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, -12। -8 है और -9 है, 9 8 कितना होता है, 17,
यानी यहाँ पे क्या हो गया 17, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। -5 -7 12 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 है और ये क्या है 8 है, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो मतलब माइनस में जोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, और दोनों में माइनस लगा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अभी तक हम प्लस वाला देखें, अब ये माइनस वाला हो गया। अगर आपको एक प्लस में मिलता है और एक माइनस में मिलता है, अभी तक हमने दोनों प्लस में देखा, यानी दोनों संख्याएं किस में रहती थी प्लस में, या फिर दोनों संख्याएं किस में है माइनस में। अब क्या है एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, तब क्या होगा देखो यहाँ पे अगर इसको हम हल करेंगे तो ये क्या है आपका 9 है, और 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको मानेंगे प्लस। यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है प्लस का 9 है माइनस का 6 है, तो जब प्लस वाली संख्या यानी जो संख्या ज़्यादा बड़ी हो और उसमें जो सिंबल ज़्यादा हो, मतलब ये और ये दोनों में देखेंगे तो आपको 9 ज़्यादा दिख रहा है, 9 बड़ा है, तो यानी हम जो संख्या बड़ी है उसी का सिंबल लगा देंगे, और यह माइनस में 9 में से 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और प्लस का क्या आ जाएगा 3 आएगा। इसी तरह यहाँ देखो ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 8 है। आपको ये ध्यान देना है कि पहले इन दोनों में से जिसका चिन्ह मतलब जो नंबर बड़ी हो उसमें जो चिन्ह लगा हो वही वहाँ पे आएगा। यहाँ पे देख लो इसके सामने प्लस लगा है, इसके सामने माइनस लगा है, बड़ी क्या है 8 है, 8 को मतलब क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और 8 में से 3 निकालोगे तो आपको क्या बचेगा 5, ठीक। यहाँ देखो ये प्लस का सॉरी माइनस का 5 है और प्लस का 9 है, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, और 9 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा 4, ठीक। यहाँ देखो ये प्लस का 6 है माइनस का 1 है, प्लस वाला नंबर ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, और 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, प्लस का 5 आएगा। यहाँ देखो माइनस का 3 है और प्लस का 9 है, प्लस वाले नंबर ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, और 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 6। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो ये प्लस का 8 है माइनस का 9 है, तो यानी जो नंबर बड़ी है उसके सामने जो चिन्ह लगा है यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि 9 बड़ा है। अब 9 में से 8 घटा दो तो क्या बचेगा 1, माइनस क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो प्लस का 5 है माइनस का 7 है, माइनस वाले नंबर ज़्यादा बड़ी है तो माइनस लगा दो यहाँ पे, और प्लस का देखो अब इसमें से इसको घटा देना है, 7 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, ठीक। -2 -8, -2 -8 इसका आंसर आप लोग बना लोगे, समझ रहे हो। तो ये हमने अभी क्या देखा प्लस का, हमने देखा कि प्लस में से कौन सी संख्याएं जुड़ती हैं कौन सी घटेगी, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखेंगे तो अगला हमारा क्या रहेगा, देखो अब यहाँ पे घटाने की चीज़ आ गई। अभी तक हम जोड़ रहे थे, अब घटाने की अगर बात करोगे तो इसमें क्या आ सकता है। सबको पता है कि जब बीच में यहाँ पे माइनस अगर लगा है, ये दोनों संख्याएं किस में है पॉजिटिव हैं, दोनों संख्याएं क्या हैं पॉजिटिव हैं, तो ये बताओ दोनों प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, किसी संख्या के आगे अगर चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस ही माना जाता है। ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो यानी ये कितना हो जाएगा 9 में से 6 निकालोगे तो क्या बचेगा 3 आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे करना है, 8 में से 6 घटा दो तो बताओ क्या आएगा 2 आएगा, ठीक। यहाँ देखो 5 में से -9 करना है, आपको यहाँ पे ये चीज़ अब ध्यान देना पड़ेगा। भैया ये क्या है प्लस का 5, ये क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। मैंने अभी जस्ट बताया है कि इन दोनों में जो संख्या बड़ी हो और जिसमें जो सामने चिन्ह लगा हो वही आएगा। 9 बड़ी है तो माइनस आएगा, और 9 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। 6 में से 1 घटा दो पता चल जाएगा आपको 5 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 आपको निकालना है कि 9 में से 4 बताओ निकालोगे तो क्या आएगा, 9 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा 5, और ये भी किसका आएगा प्लस का, क्योंकि ये ज़्यादा है। 8 देखो यहाँ पे 8 प्लस का है, ये क्या है माइनस का आ जाएगा, मतलब माइनस आएगा, और 8 में से 8 निकालोगे तो क्या बचेगा 1, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। यहाँ देखो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 7 है,
क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, और 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, यानी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ देखो प्लस का 8 है, माइनस का 3 है, तो सिंबल आएगा प्लस का, और 8 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी ये प्लस का 5 आएगा। हो सकता है आप लोगों को सबको पता हो ये चीज़ें, पर क्या है, एक बार अगर रिवीजन कर लोगे तो क्या होगा, आपको आपका जो चीज़ें कहीं डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। आगे अगर बढ़ते हैं, देखो इस टाइप का अगर आपको दे दिया जाए हल करने को, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अगर इसका हम बना देंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को हम देख लेंगे। तो सबसे पहले जब माइनस लगा रहेगा और माइनस भी करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये -9 है तो क्या लिखेंगे इसको, -9। अब इसका इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्या हो जाएगा, 6। हल करना है, इन दोनों में जो संख्या बड़ी हो उसके सामने जो चिन्ह लगा हो वही चिन्ह को यही रखेंगे। देखो 9 बड़ा है, 9 में माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। अब 9 में से 6 निकाल दो, क्या आ जाएगा, 3, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -3। ठीक, इसको देखो ये है आपका माइनस का 8, माइनस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 बड़ा है, लगा है माइनस, माइनस लगा दिए। अब 8 में से 6 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 2। ठीक, इसी तरह यहाँ पे करेंगे, -5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 9। बताओ ये प्लस, देखो 9 के आगे प्लस लगा है, 5 के आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि जिस संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। अब 9 में से 5 निकाल दो, क्या बचेगा, 4, क्या हो जाएगा, प्लस का 4। यहाँ देखो माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया, 4। इसमें से देख लो कि प्लस माइनस में से संख्या जो बड़ी होगी, 9 बड़ी है, उसके आगे जो चिन्ह लगा है 9 उस माइनस आ जाएगा, और 9 में से 4 घटा दोगे तो क्या आएगा, 5, माइनस का 5। ठीक, यहाँ देखो ये क्या है, माइनस माइनस बताओ क्या हो जाएगा, ये प्लस, और 6 में से 1 घटा दो तो क्या आएगा, 5, और कौन सी संख्या बड़ी है, 6 के आगे क्या है, माइनस। ठीक, इसी तरह यहाँ देखेंगे, ये देखो ये क्या है, माइनस का 8 है, ये माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, और जब प्लस हो जाएगा तो 9 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो -5 है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, 7 बड़ा है तो मतलब क्या आएगा, प्लस, और 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। ठीक, इसका आंसर आप लोग निकाल लोगे। समझ रहे हो बात को, मैंने इतना सारा आपको करा दिया। तो अभी हमने क्या देखा, जब प्लस को प्लस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब माइनस को यानी बोल सकते हैं कि जब माइनस को जब हम माइनस माइनस जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यानी अब माइनस माइनस में करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, या फिर प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यानी हमने सिर्फ अभी जोड़ घटाव ही देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगला हमारा क्या आएगा। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमने और बड़ा कर दिया कि एक प्लस का है एक माइनस का है। यहाँ देखो 9 है, इन दोनों को अगर हम जोड़, क्योंकि जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा था माइनस, पर यहाँ पे जब हल किए तो क्या आ गया, प्लस। अब 9 6 बताओ कितना होता है, 15। ठीक, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है 8, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 9 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, इसी तरह इसको देखो, ये है आपका माइनस का, यहाँ प्लस का है, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 9। ये दोनों माइनस में हैं तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और 9 और 5 कितना होता है 14, तो क्या हो जाएगा माइनस का 14। इसी तरह यहाँ देखो ये माइनस का है 6, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का 9, यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा माइनस का 4, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13, 9 4 कितना होता है 13। ठीक है, यहाँ देखो ये है आपका माइनस का 8, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, दोनों माइनस के हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा माइनस, और 9 8 कितना होता है 17, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ देखो ये है आपका प्लस का 5, माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा 7, और 7 5 कितना हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है, इसी तरह इसको अगर देखेंगे तो ये आपका 8 लिखा है प्लस का, और ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 8 3 कितना आंसर हो जाएगा 11, यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि अगला क्या दिया हुआ है। ये देखो, अब बात आती है गुणे में। तो गुणे के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है प्लस। अगर हम प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या प्राप्त होगा माइनस। अगर हमको यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा प्लस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है इसको आप याद रख सकते हो कि जब प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस आएगा, प्लस का माइनस में होगा माइनस आएगा, माइनस का प्लस में होगा माइनस आएगा, और माइनस का माइनस में होगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा। कंफ्यूजन इसी में आ जाती है जब बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे हमको करना है। ठीक है, देखो इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है, ये प्लस का 9 है, ये आपका क्या दिया हुआ है प्लस का 9 है। ये आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका प्लस का 9 है, और ये क्या है माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 9 6 के कितना होता है 54। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखो ये दोनों क्या है, एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 8 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 48। ठीक है, ये माइनस का है ये प्लस का है, एक प्लस का एक माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 नहीं है कितना होता है 45। ठीक, एक माइनस का है एक प्लस का है, एक माइनस और एक प्लस का है, देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, बताओ कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे 9 गुणे 4 करेंगे तो क्या आएगा 36। ठीक है, इसको भी अगर देखेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 8 9 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, इसको देखो ये आपका क्या है प्लस का है, ये आपका माइनस का लगा हुआ है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, और 5 7 कितना हो जाएगा 35, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 35। अगले वाले का आप बना सकते हो, प्लस का 8 है माइनस का 3 है, यानी आंसर आप निकाल के बता सकते हो क्या आएगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि जब प्लस का गुणा किस में कर रहे हैं माइनस में, तो हमेशा माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगले वाले में क्या दिया हुआ है। देखो ये देखो अब यहाँ पे क्या है प्लस और प्लस की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो भी क्या लगा है प्लस, और यहाँ भी क्या लगा है प्लस, तो यानी जब प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जब प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा किस में आएगा प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा जब प्लस का प्लस में करना है तो दोनों को आपस में गुणा कर देना है। 9 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा 63 आ जाएगा। यहाँ भी देखो दोनों प्लस में दिया है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को गुणा कर देना है। 5 6 का कितना हो जाएगा 30। यहाँ देखो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 8 गुणे 6 करोगे तो क्या आएगा 48। ठीक है, यहाँ देखो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों प्लस का है, तो 8 गुणे 7 कितना होता है 56। ठीक है, 9 और गुणे कितना है 8, दोनों प्लस में है, 9 ठीक कितना हो जाएगा 72। समझ रहे हो। अगला देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों को गुणा करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, प्लस का आएगा। यहाँ पे देखो 4 और 7, 4 गुणे 7 करेंगे, दोनों प्लस का है, 4 7 कितना होता है 28, और ये 8 गुणे 1 करेंगे तो 8 एक कम कितना आ जाएगा 8। समझ रहे बात को। तो आज हमने सिर्फ आज की क्लास में हमने सिर्फ क्या देखा है कि भैया हमने पहले देखा क्या पूर्ण संख्याएं, एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं। पहले हमने क्या देखा है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं एक बार फिर से कहाँ से स्टार्ट होती हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 ये आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। दूसरा हमने क्या देखा पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं 0 से, 0 1 2 3 4।
आगे डैश डैश डैश, ठीक है। अगर आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे, 0 है और इसमें 1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, पूर्णांक, और पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आ जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और कौन सी रहेगी, 0 रहेगी। अगर इन तीनों को शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। इसके बाद हमने जोड़ना देखा यानी प्लस करना देखा, हमने घटाना देखा, ठीक है, और इसके बाद हमने क्या देखा, गुणा करना, ठीक है। तो ये आपका एकदम बेसिक सा है। और एक बात को आप लोग सभी लोग ये याद रखोगे कि अगर मैथ आपको सीखना है आप लोगों को, तो मैथ के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मैथ अगर आपको सीखना है तो बचपन में जो हम लोग याद करते थे, क्या याद करना पड़ेगा हमको, पहाड़ा। अगर हम पहाड़ा याद कर रहे हैं तो मैथ हमको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सबसे पहले मेन चीज़ बात ये है कि आप 2 से लेकर कहाँ तक का, 20 तक का बस याद कर लो। ज़्यादा अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद कर लो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ साथ में मतलब आप ये सोच लो कि 2 से 20 तक का पहाड़ा, 2 से 20 तक का पहाड़ा, ये बात को समझना। तो ज़रूरी नहीं कि हमको इसको क्या करना है, एक ही दिन में याद कर लेना है या हमको 10 दिन में याद कर लेना है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि डेली अगर आप आज जैसे हमने 2 का याद कर लिया, कल हम 3 का याद कर लेते हैं, परसों 4 का याद कर लेते हैं, फिर 5 का याद कर लेंगे, फिर 6 का याद कर लेंगे, ऐसे जाएंगे तो यानी कितने दिन लगेगा हमको, 20 दिन लगेगा। और 20 दिन में हमारा पहाड़ा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर पहाड़ा याद हो जाएगा तो इससे क्या होगा, आपको जोड़ने में आसानी होगी, आपको घटाने में आसानी होगी, आपको गुणा करने में आसानी होगी, ठीक है, और आपको भाग देने में आसानी होगी। मैथ में सिर्फ यही है, जोड़ घटाओ गुणा भाग। तो सबसे पहले 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद कर लो। इसके बाद 1 से लेकर 30 तक का, इसमें क्या है आपका वर्ग, स्क्वायर, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर वर्ग। आपको क्या करना है, याद करना है, ये याद करना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि भैया 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो वहाँ पे अब हम 8 गुणे 8 नहीं करने लग जाएंगे, सीधा 8 का स्क्वायर क्या रखेंगे, 64, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो अब ये बताओ कि क्या आप 13 गुणे 13 करने लग जाएंगे, नहीं, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। तो एक देखो 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा एकदम से याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक का आप घन याद कर लो, क्यूब याद कर लो, समझ रहे हो। इतना अगर आपने याद कर लिया तो मैथ में ये सोच लो कि आपकी मैथ बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। बस इतना चीज़ें आप अच्छे से कर लो, ठीक है। बाकी जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो सारी आपको बेसिक क्लास में मिल जाएगी। तो आप कोशिश ये करिएगा, आपको कोशिश ये करना है कि आप क्या है, डेली वीडियो आपको देखना है और साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने अपने से यहाँ पे क्वेश्चन से लिखा, तो आप भी अपने से क्वेश्चन से लिख सकते हो। जैसे क्या है कि मान लो कि आप अपने से लिख लिया 31 और 31 में 25 घटाना है, तो भाई क्या आएगा, ठीक है। तो इनको लिखो, लिखने के बाद तुरंत इसका आंसर लिखो, क्या आएगा, 6 आएगा। या फिर आपने लिखा -8 और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा भाई, 14। अब इसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा, समझ रहे हो। देख लो, ये क्या है, माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो हमको पता है कि प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे गुणे की बात करेगा, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों को आपको जोड़ना या घटाना, जो जिसमें आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये संख्या ज़्यादा है, ये संख्या कम है, तो ज़्यादा वाला रख देंगे, प्लस आ जाएगा, और 14 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6, प्लस का 6, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको बताया, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, प्लस माइनस, और सबसे मेन चीज़ मैंने जो आपको बताया है कि पहाड़े के लिए, तो पहाड़े के लिए आप ये सोच लो कि आपको डेली 1 लाइन पहाड़ा याद करना है, ठीक है। बाकी जिनको मैथ सीखना है तो क्लास में भी आ सकते हैं, क्लास आपकी स्टार्ट है, क्लास में भी आ सकते हैं, या फिर आप वीडियो भी देख के भी आप कर सकते हो। और 11 तारीख से आपका जो बैच है, उस बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे फिर हम ये नहीं बताएंगे
क्या बोलते हैं कि ये प्लस कैसे हो गया, माइनस कैसे हो गया, डायरेक्ट उसका क्या रखेंगे, आंसर रखेंगे, ताकि वहाँ पे आपको जो डाउट हो तो वो डाउट अभी आपका क्लियर हो जाए। तो इसीलिए वीडियो को एक एक करके पूरा देखना है, ठीक है। और इसके बाद आके क्लास अटेंड करना, जहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्लास आके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। टाइमिंग आपका क्या रहेगा, वही 1:30 बजे से आपका क्लास रहेगा। तो जो लोग आना चाहते हैं तो कल से क्लास आप आ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक।